देखिए, हम तैयार हैं। यह संदेश है भारत के जंगी जहाज आईएनएस सूरत के सीईओ का, जो पाकिस्तान के मंसूबों को पस्त करने के लिए काफी है, क्योंकि भारतीय नेवी का बाहुबली आईएनएस सूरत पाकिस्तान की छाती पर चढ़ने के लिए अरब सागर में दहाड़ रहा है। इस बीच भारत ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन 3D लॉन्च किया है, जिसमें आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर ठिकाने लगाने और उनके आकाओं को अच्छा सबक सिखाने का पूरा प्लान तैयार किया गया है। पहलगाम जाकर एनआईए चीफ ने सबूत जुटा लिए हैं, अब बस एक्शन की बारी है। हिंदुस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन 3D का आगाज करके पाकिस्तान तक खलबली मचा दी है। आतंकवादियों को उनके किए की सजा देने और पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों को नेस्तो नाबूद करने के लिए भारतीय सुरक्षा बल अब फाइनल राउंड वाले मोड में आ चुके हैं और इसीलिए भारत ने आतंकवाद के खिलाफ 3D ऑपरेशन लॉन्च कर रखा है। ये 3D मॉडल है। डिटेक्ट मतलब पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों और उनके मददगारों की तलाशी। डीएक्टिवेट यानी उन आतंकियों का खात्मा और उनके आकाओं की दहशतगर्दी का अंत। और डिफेंस मतलब समंदर से लेकर एलओसी तक दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहो। भारत इसी 3D ऑपरेशन पर काम कर रहा है। सबसे पहले बात 3D के पहले डी डिटेक्ट की। पहलगाम के आतंकियों पर फाइनल एक्शन से पहले वो सबूत जुटाए जा रहे हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर बेनकाब किया जा सके। इसीलिए एनआईए के मुखिया सदानंद दाते 15 गाड़ियों के काफिले के साथ पहलगाम पहुंचे और बैसरन घाटी में आतंकी हमले की बारीकियों से पड़ताल की। इस जांच को देखने के लिए आज जो डीजी हैं एनआईए के वो खुद पहुंचे हैं कश्मीर। उनके साथ 2 आईजी एक डीआईजी एनआईए हैं, घटनास्थल का दौरा करेंगे। जो अब तक सारी जांच हुई है उसका आंकलन करेंगे, लोगों से बात करेंगे, मल्टीपल एजेंसीज से मिलेंगे और जो लीड्स मिली है उन पर आगे काम कैसे किया जाए ये सब आज तय होगा। पहलगाम नरसंहार करने वालों की करतूत के फॉरेंसिक सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। इसके लिए एनआईए की एक टीम, एफएसएल की 2 टीम, दूसरी सुरक्षा एजेंसियों की एक टीम और 3D मैपिंग के लिए तकनीकी टीम भी पहलगाम में कैंपिंग कर रही हैं। पहलगाम अटैक मामले में एनआईए जांच में जुटी हुई है। आज वैसरन वैली जो एनआईए की डीजी हैं वो पहुंचे हुए थे और अब उनका जो काफिला है वो यहाँ से रवाना हो रहा है। अब इस पूरी घटना को 3D डायमेंशन के जरिए चेक किया जाएगा पूरी सुरक्षा के बीच में। ये काफिला ये वो कार है, ये देखिए आप, ये रवाना होते नजर आ रहे हैं एनआईए की टीम। इन जांचों का मकसद यही है कि हर तरह से आतंकी हमले के सुराग मिल सकें और साजिश को अंजाम देने की पूरी करतूत का खुलासा हो सके। इसके लिए बैसरन घाटी को बंद कर दिया गया है। कोकरनाग, अनंतनाग, दाचीगाम वन क्षेत्रों में गहन तलाशी अभियान जारी है। पहलगाम के जंगलों में भी जवान अलर्ट हैं और हथियारबंद जवान आतंकियों और उनके मददगारों पर स्ट्राइक के लिए तैनात और तैयार हैं। अब उनको ढूंढने के लिए आर्मी के जवान हैं, वो सर्चिंग कर रहे हैं। सीआरपीएफ के जवान हैं, वो देखिए इंसास राइफल्स और AK-47 राइफल्स के साथ यहाँ पर तैनात हो गए। कोई ऊपर नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जा सकता, आम हो या खास हो, कोई ऊपर नहीं जा सकता ऊपर, क्योंकि जांच एजेंसियां हैं, उनकी जद में वैसरन वैली है। बैसरन घाटी अब एक तरह से सील है। यहाँ सिर्फ जांच एजेंसियां और जवानों की मुस्तैदी है, क्योंकि घाटी के कोने कोने में सबूत बिखरे हैं। ऐसे में बैसरन घाटी में घटना स्थल पर 3D मैपिंग कराई जा रही है। लेकिन ये क्या है और इससे क्या फायदा होगा, अब ये भी समझ लीजिए। 3D मैपिंग एक तकनीक है जो किसी वस्तु या जगह का
3 आयामों में नक्शा बनाती है, जिसके एनिमेटेड वीडियो के जरिए आप किसी वस्तु या जगह की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को देख सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो 3D मैपिंग के जरिए आप किसी भी चीज को उस तरह से देख सकते हैं जैसे अपनी आंखों से देखते हैं। 2D मैपिंग में सिर्फ लंबाई चौड़ाई दिखती है, लेकिन 3D मैपिंग में आप ऊंचाई भी देख सकते हैं, जिससे चीजें ज्यादा रियल लगती हैं। ड्रोन का इस्तेमाल करके वैसरन घाटी की भी 3D मैपिंग कराई जा रही है, ताकि घटना स्थल का भूगोल समझा जा सके और जांच एजेंसियां उसे बार बार देख सकें। यानी ड्रोन के जरिए जिस जगह हमला हुआ उसका हर कोना जांच एजेंसियों की स्क्रीन पर होगा, क्योंकि घाटी में आतंकी पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। वैसरन घाटी का बनावट अगर हम बात करें तो वो 3 कोने हैं उसके, एक तरफ से पहलगाम है, तो उन तीनों एंगलों को जांचने के लिए इस 3D डायमेंशन जो 3D मैपिंग है वो की जाएगी। और इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है, जो सॉफ्टवेयर ड्रोन के ज़रिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और इस ड्रोन के ज़रिए वो तीनों एंगल्स का डाटा जो है निकालेंगे। एक तरफ ऑपरेशन 3D के जरिए डिटेक्ट, डीएक्टिवेट और डिफेंस मॉडल पर भारत काम कर रहा है, तो भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपने अभियान को तेज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत हाई अलर्ट पर रखे हैं, ताकि संभावित खतरों को रोका जा सके। हाल ही में कई एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की गई है, ताकि अपनी ताकत से दुश्मन को खबरदार किया जा सके। युद्ध की आशंका के बीच नेवी एक्टिव मोड में है और गुजरात तट से दूर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास जहाजों को तैनात किया गया है। समंदर में इसी मूवमेंट से पाकिस्तान थरथरा रहा है, क्योंकि उसे इस बार भारत की ओर से समुद्री स्ट्राइक का डर है। अगले 24 से 36 घंटों में भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। बॉर्डर पर किसी बड़े एक्शन की आहट से पाकिस्तानियों ने गांव खाली कर दिए हैं। सरहद पार सन्नाटा पसरा है। इंडियन आर्मी के साथ नेवी ने भी अपनी तैयारियों को धार देकर आतंकिस्तान को खबरदार कर दिया है। नेवी ने अपने जंगी जहाजों की तस्वीरों के साथ पोस्ट करते हुए लिखा है कि कोई मिशन ज्यादा दूर नहीं, कोई सागर ज्यादा विशाल नहीं। मतलब समंदर और जमीन से लेकर आसमान तक पाकिस्तान घिर चुका है। पाकिस्तान के लिए भारत ने अपना एयरबेस भी बंद कर दिया है। ताबड़तोड़ तरीके से पाकिस्तानी एजेंडाधारियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जा रहे हैं। पाकिस्तानियों को पहले ही खदेड़ दिया गया है। जम्मू कश्मीर से खालिद हुसैन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। और देखिए, पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान ने वॉर टाइम सायरन इंस्टॉल किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सायरन इंस्टॉल किए गए हैं। केपीके के बाजौर जिले में भी ये सायरन इंस्टॉल किए गए हैं। और देखिए, पाकिस्तान की तरफ वॉर सायरनिंग हो चुकी है। वॉर सायरन पाकिस्तान की तरफ बज गया है। पाकिस्तान को अपने ऊपर आने वाले संकट का संकेत ये सायरन दे रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में ये सायरन लगा है। पाकिस्तान जगह जगह इस तरीके के सायरन इंस्टॉल कर रहा है। वॉर सायरन जो कि वहां की आवाम को यह खबर देगा कि जंग का ऐलान हो चुका है, जंग छिड़ चुकी है।